नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। आम आदमी के लिए आज की तारीख में कुछ भी स्पेशल करना आसान नहीं है। दरअसल महंगाई इस कदर है कि लोग मन मारने को मजबूर है। आटा, दाल, चावल से लेकर रोजमर्रा का हर वो सामान महंगा है जो सभी के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही खाद्य तेल के दाम सातवें आसमान पर हैं। हैरत वाली बात तो यह है कि जब महंगाई को लेकर सरकार या सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों से सवाल किया जाता है, तब आंकड़ों की बाजीगरी कर यह कह दिया जाता है कि महंगाई तो है ही नहीं। मतलब उनका यही कहना है कि महंगाई तो है ही नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो लोग, खासकर मिडिल क्लास, खुद को महंगाई के बोझ तले क्यों दबा पाते हैं? कोई सामान एक साल के अंदर 100 से सीधा 200 रुपए हो जाता है, तो इसे महंगाई नहीं तो और क्या कहेंगे? वही सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव के दौरान स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दामों में अचानक से क्यों रफ्तार पकड़ ली? अगर इसी तरह तेल का खेल यूं ही जारी रहा तो फिर चौतरफा महंगाई को बढ़ने से कैसा रोका जाएगा? वही एक्सप्रेस स्पेशल में आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। तो मौजूदा दौर में महंगाई की मार एक या दो तरफा नहीं बल्कि चौतरफा है, जिसके चलते मिडिल क्लास परिवार तो पूरी तरह से पस्त है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि आमदनी अठन्नी में वे कैसे रुपया खर्च कर अपना घर चलाएं। इस बीच पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि महंगाई और बढ़ेगी। यह स्थिति तब है जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम करीब 26.42% तक घट चुके हैं। इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के लगातार महंगाई की आंख भड़क रही है। बीते 7 दिनों में 6 बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। वहीं सोमवार को भी पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इस तरह पिछले 7 दिनों में ही पेट्रोल और डीजल के रेट में 4 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में अभी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। तो वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए प्रति लीटर के करीब है। वहीं डीजल के दाम भी अब शतक लगाने के बेहद करीब है। इधर छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा समेत कई जगहों पर पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर के करीब है। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें और अन्य कई शहरों में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पास पहुंच गया है। चलिए तो ग्राफिक्स के जरिए एक नजर देश के कुछ बड़े शहरों के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शहर शहर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर डालते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 99 रुपए 41 पैसे पेट्रोल है, डीजल 90 रुपए 77 पैसे। कोलकाता में 108 रुपए 85 पैसे पेट्रोल है, डीजल 93 रुपए 92 पैसे। मुंबई में 114 रुपए 19 पैसे पेट्रोल है। वहीं आपको डीजल की बात करें तो मुंबई में 98 रुपए 50 पैसे डीजल है, चेन्नई में 105 रुपए 18 पैसे और 95 रुपए 33 पैसे डीजल है। लखनऊ में 99 रुपए 26 पैसे और डीजल जो है 90 रुपए 92 पैसे है। तो देश के बड़े शहर है जहां पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम भी है वो पेट्रोल जो है शतक के पास पहुंच चुका है, वही डीजल भी जो है शतक लगाने के करीब है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के तमाम शहरों की। तो भोपाल में 111 रुपए 59 पैसे पेट्रोल के भाव है, वही डीजल 95 रुपए 9 पैसे। इंदौर में 111 रुपए 54 पैसे, डीजल 95 रुपए 6 पैसा। जबलपुर में 111 रुपए 63 पैसे, 95 रुपए 15 पैसे डीजल का भाव है। वहीं आपको ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 111 रुपए 49 पैसे, वहीं डीजल 94 रुपए 99 पैसे, लगभग 95 रुपए जो है होने वाला है। वहीं शहडोल में 114 रुपए 23 पैसे, सबसे ज्यादा जो पेट्रोल है वो शहडोल में 114 रुपए 23 पैसे है। वहीं डीजल 97 रुपए और 53 पैसा है। अब बात करते हैं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की। तो रायपुर में 105 रुपए 25 पैसा, डीजल जो है 96 रुपए 65 पैसा। बिलासपुर में 105 रुपए 99 पैसा, डीजल 97 रुपए 39 पैसा। दुर्ग में 105 रुपए 51 पैसा और डीजल जो है 96 रुपए 90 पैसा है। बीजापुर की बात करते 109 रुपए 64 पैसा है और डीजल जो है 100 रुपए 98 पैसा है। राजनांदगांव में
105 रुपए 94 पैसा पेट्रोल है तो डीजल 97 रुपए 33 पैसा। तो सबसे ज्यादा बीजापुर में पेट्रोल के दाम महंगाई और 109 रुपए 64 पैसे पहुंच गए हैं। तो आज इसी चर्चा पर हम बात करेंगे। जिस तरह से देश में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भोपाल से हमारे साथ संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं, वहीं इंदौर से विकास सिंह सोलंकी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अतुल करूंगा। अतुल, एक कहावत है कि सखी सैया तो खूब ही कमाते लेकिन महंगाई जो है डायन खाए जाते। ये जो कहावत है और ये एक फिल्म भी बनी है इस पर, कह सकते हैं कि आज के इस दौर में ये कहावत सच होती हुई नजर आ रही है अतुल। और कहा जाए कि भोपाल में जिस तरह से बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो तमाम दिन जो है धीरे धीरे करके ही सही लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अतुल। देखिए, बिल्कुल उदय, जब से 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं तब से ही हम देख रहे हैं कि रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ये बढ़ोतरी पैसों में हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो बीते 6 दिनों में लगभग 3 रुपए का इजाफा पेट्रोल और डीजल के दामों में हो चुका है। इस समय मैं राजधानी भोपाल के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आज का रेट अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। देखिए, ये तस्वीरें डिस्प्ले के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आज डीजल का जो भाव है वो 95 रुपए 9 पैसे है। वहीं अगर हम पेट्रोल के दाम देखें तो 11 रुपए 59 पैसे जो है आज पेट्रोल 111 रुपए 59 पैसे पेट्रोल का दाम है। तो कल के दाम और अगर आज में हम देखें तो 33 पैसे और कहीं ना कहीं 36 पैसों की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल के दाम में। देखिए उधर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर सीधा भार है और तमाम ये कोशिशें जरूर प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये जो बढ़ोतरी है वो कच्चे दाम के जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से हुई है, लेकिन सीधे तौर पे इसका असर लोगों के किचन पे भी पड़ रहा है, क्योंकि डीजल का जब दाम बढ़ता है उदय तो कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थ है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और सीधा असर इसका किचन पे भी पड़ता है। हालांकि देखिए ये तस्वीरें मैं बात करने की कोशिश भी करता हूँ कि आखिर कितना फर्क है और किस तरीके से जो है डीजल के दाम पे फर्क पड़ रहा है। सर, पेट्रोल डलवाने आए हैं, काम ऑटो का ही है जी, कितना फर्क पड़ रहा है अब आमदनी पे? अरे आमदनी तो सर अब कुछ बची ही नहीं है। आप यकीन नहीं करो, चाहे मत करो आप इस बात का, आमदनी कोई मतलब बची नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी मिलती नहीं है, बस भुगत के जहाँ एक आध सवारी मिल गई 1-2 घंटे में तो फिर आप खाली वक्त क्या जाओ। पहले के फायदे में और आपके फायदे में यानी कितना आपको घाटा हो रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है? 50% का घाटा हो रहा है अब तो पेट्रोल की वजह से। या फिर आप सीएनजी ले लो तो 4 लाख की आ गई, अब हिम्मत ही नहीं 4 लाख की लेने की गाड़ी की, कहाँ से क्या करें। परिवार में कितने लोग कमाने? हम अकेले हैं, पूरा परिवार हम चला। कितने लोग परिवार? 2 लड़का 1 लड़की, मैसेज है, किराए के मकान में रहते हैं। तो कैसे चल रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे यहाँ तो जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो अब क्या स्थिति आगे की क्या सोच है, क्योंकि महंगाई तो कहीं ना कहीं इस समय डायन का रूप तो ले चुकी है। अरे सर कुछ नहीं, या तो फिर आप सीएनजी लो तो 4 लाख की आती नहीं है, 4 लाख कहाँ से आएंगे आप? जी अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ इंदौर से विकास भी जुड़े हैं। विकास, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के जो दाम है, कच्चे तेल की बात की जाए तो उसमें कमी आई है, करीब 13% की जो कमी है वो कच्चे तेल में कीमतों में कमी आई है। लेकिन फिर भी अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अगर बात की जाए इंदौर की तो इंदौर में क्या कुछ हालात है पेट्रोल डीजल को लेकर और वहां की जनता का क्या कुछ कहना है जब पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो इस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं? जी विकास। उधर निश्चित रूप से जिस 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही जो लगातार है पेट्रोल हो या डीजल उसके भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, पेट्रोल पंप पे ही खड़े हो, पेट्रोल के आज
अगर इंदौर की बात की जाए पेट्रोल की तो 111 रुपए 62 पैसे जो है आज के भाव में, वहीं डीजल की बात की जाए तो 95 रुपए 14 पैसे यहाँ पर है। लगातार 4-5 दिनों में 50-50 पैसे करते हुए अगर 4 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस समय किसान जो है उन्हें भी डीजल की खपत लग रही है, और जो वो लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली है उन्हें पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी होने से उनके घर के बजट के अंदर लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, खाने पीने के दाम बढ़ रहे हैं, उनका बजट यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ पेट्रोल डलवाने यहाँ पर आए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी भैया, पेट्रोल डीजल के भावों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? लगातार महंगाई बढ़ रही है। सर पहले फुल टैंक कराते थे, 105 का डलाते हैं, 2 दिन चल जाती गाड़ी, बस पहले 4 दिन चलती थी। जी विकास आपके साथ जो पेट्रोल पंप पर लोग मौजूद है उनसे पूछिए कि जिस तरह से वो पहले कम से कम पैसे में पेट्रोल डलवा लेते तब उनके जेब से ज्यादा पैसा जाता है, ऐसे में उनका घर के जो मेंटेनेंस है और जो उनके घर गृहस्थी का जो पूरा बजट है वो किस तरह से गड़बड़ा रहा है। अरे विकास बात कर रहा हूँ इंदौर से। जी विकास, आपसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो आपके साथ पेट्रोल पंप पर इस वक्त लोग मौजूद है उनसे पूछे कि उनके बजट जो है कितना गड़बड़ा रहा है बढ़ते हुए पेट्रोल को लेकर। जी विकास। जी निश्चित रूप से हमारे साथ यहाँ पेट्रोल डलवाने आए हैं। क्या लगातार पेट्रोल और डीजल के भावों में वृद्धि हो रही, क्या लग रहा है घर का बजट बिगड़ रहा है? अरे कोई नहीं बिगड़ेगा भाई साहब, यार हर आदमी परेशान है, मेरे अलावा मेरे से मतलब नहीं, पूरी दुनिया ही परेशान है यार भाई। जिनको रोटी सेकनी थी अपनी रोटी सेक ली उन्होंने, बस और क्या, 8 पवन दे दिया, 8 पवन का बर्फ रख दिया, पिघलते जाती आदमी मर रही है महंगाई से। कितना आपको तकलीफ हो रही है पेट्रोल डीजल, कितना बजट बिगड़ रहा है? बहुत ज्यादा। मेरे से नहीं, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके दिल से पूछो। मैं तो टक कमा आदमी हूँ आज भाई, मतलब जब मुझे तकलीफ होती है मिडिल क्लास के लोग उन पर क्या बीतरी होगी? जिनको अपनी रोटी सेकनी उन्होंने सेक ली, बर्फ का 8 पवन रख दिया, पिघलते जा दिया, गरीब आदमी मारा जा रही है, मर जाए। उनका काम बनता और बाहर मजा जनता वाली लाइन चल रही है बहुत। निश्चित रूप से उधर आप देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ का सामना जो है करना पड़ रहा है, खासकर लोअर मिडिल और मिडिल क्लास फैमिली को, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो दामों में लगातार वृद्धि हो रही तो कहीं ना कहीं खाने की चीजों के अंदर से लेकर हर चीजों के अंदर जो है भावों के अंदर लगातार जो है उछाल देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जनता परेशान है और उनका जो दुख दर्द अभी हमने जिनसे बात की थी वो जिस तरह से बता रहे थे कि लगातार जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी भैया, पेट्रोल डीजल के भाव आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जबलपुर से अरविंद दुबे भी जुड़े हैं, अरविंद की तरफ मैं रुख करूंगा। अरविंद, जिस तरह से हमने भोपाल और इंदौर में हमारे संवाददाताओं से बात की, उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की, जिस तरह लोगों में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल को लेकर आक्रोश साफ नजर आ रहा है, ऐसे में जबलपुर की जनता का क्या कुछ कहना है बढ़ते हुए पेट्रोल को लेकर? जी अरविंद। जी अरविंद, जिस तरह से हमने देखा कि जी आपको यदि मेरी आवाज मिल पा रही? जी अरविंद, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी देखिए, पेट्रोल के दाम जबलपुर में 111 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर है और डीजल के दाम 95 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 7 दिनों में 107 रुपए से शुरू हुआ ये सफर अभी 111 रुपए के ऊपर आकर थमा है। लेकिन जो आशंका जताई जा रही है वो यही है कि आने वाले दिनों में अभी पेट्रोल और डीजल के दाम और ऊपर जा सकते हैं। इन्हीं आशंकाओं को शंकाओं के बीच में लोग यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए पंप पर आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी जेबें पूरी तरह से खाली हो रही है। सीधी सी बात यह है कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी घर गृहस्थी पर बुरा असर पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था घर की पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने की वजह से जो खाने पीने की चीजें हैं, आने और जाने की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके दामों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। शायद की वजह से जनता काफी गुस्से में है और जब भी कभी हम कोशिश करते हैं कि हम जनता से बात करें तो लोगों की नाराजगी हमारे सामने आती। मैं अपने कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरे को वो मेरे साथ मूव करें और हम यदि किसी से बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक सज्जन हमारे साथ है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हुजूर क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त? जबलपुर से आप लाइव है, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, वो बड़ी समस्या है, वो वही महंगाई के तौर पर पैसे बिगड़ गए घर का, कैसे संभाल रहे हैं? तो क्या काम धंधा जैसे काम है, हाँ, तो पेट्रोल वैसे का भाव दिक्कत हो रही है यहाँ पर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले कितना पेट्रोल लेते थे जब 107 रुपए लीटर था, और अब जब 111 रुपए है तब कितना पेट्रोल ले पा रहे हैं? बराबर ले रहे हैं। दिक्कत परेशानी
कोई खास वजह? अच्छा, कोई वजह नहीं। मैंने आप सहमत है कि पेट्रोल के दाम आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? आप लोग कुछ बताना चाहेंगे इस वक्त यहाँ पर, कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, यहाँ पर कुछ समस्या जा रही है, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और भी ज़्यादा दिक्कत है सर, गरीबी ज़्यादा, क्या है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट देगी, उनकी गरीब आदमी है वो तो किसान है, वो कहाँ से? किसानों को भी काफी परेशानी हो रही है, हर किसी को परेशानी है, दाम बढ़ गए। आम आदमी जी अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगा मैं आपके पास। आम आदमी रायपुर बहुत ज्यादा परेशान है, हेमंत सभी लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कुछ लोग की अपनी मजबूरियां हैं कि वे सरकार की हर बात से सहमत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के तमाम शहरों में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी जनता पर पेट्रोल और डीजल और महंगाई की मार पड़ रही, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो ट्रांसपोर्ट, परिवहन, इसके अलावा जो मालवाहक गाड़ियां होती है उनके दामों में भी हम देखते हैं, माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो वहां की जनता पर किस तरह का जो असर है महंगाई का नजर आ रहा है? इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वहां की जनता क्या क्या कुछ कहना है बढ़े हुए दाम को लेकर? जी हेमंत। देखिए, अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। मैं भी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और वर्तमान अगर रेट की बात की जाए रायपुर में पेट्रोल 105 रुपए के आसपास है। इसके अलावा डीजल की जो कीमत है वो 96 रुपए की पार चली गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग आप पेट्रोल भराने की वजह से उनका जो पूरा बजट है वो गड़बड़ा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, पेट्रोल डीजल को लेकर क्या बोलोगे? भैया, एक जमाना था भैया जब हम 150-200 रुपए में पूरी गाड़ी को फुल टंकी करा लेते थे। अभी तो भैया महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल इतना बढ़ गया है, प्राइस हमारा 5-5, 10-10 रुपए में लेके जाना पड़ रहा है पेट्रोल हमको गाड़ी में। ये दादा आप बताइए, क्या बोलेंगे? पेट्रोल डीजल के जो दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, बजट पर प्रभाव पड़ रहा है क्या घर के? बहुत पड़ रहा है भैया, बजट बहुत पड़ रहा है। जहाँ जरूरी है वहाँ भी नहीं जा पाते किसी समय। क्या करें, अब चलना तो है। अब जैसे सरकार चलाएगी वैसे चलेगा आदमी, कैसा करोगे आप? अपील कुछ करेंगे सरकार? अपील क्या करेंगे? अपील सरकार से जब 90 रुपये था तब भी करते थे, आज 110 रुपये तब भी कर रहे हैं अपील होगा क्या? आपसे एक बात समझना चाहूंगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात की जाए, हेमंत आपसे एक बात समझना चाहूंगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में पेट्रोल और डीजल जो है वो 100 रुपए के पार पहुंच गया, लेकिन बीजापुर में अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल जो है वो 109 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। ऐसे में बीजापुर में जो पेट्रोल के दाम है अन्य राज्यों, अन्य जिलों की तुलना में इतने ज्यादा क्यों रखे गए वहां पर? देखिए, इसका जो अगर अलग अलग रेट की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है वो सभी जगह समान नहीं है। इसीलिए राजधानी रायपुर में 105 रुपए है तो बीजापुर में 109 रुपए रेट चल रहा है। जिस तरीके से कीमत वहां पर बढ़ी है खास करके, और बीजापुर की बात की जाए तो नक्सल इलाका है, लोग ऐसे ही वहां पर जो उनका जो आय का स्रोत है वो ज्यादा रहता नहीं है। उसके बाद वहां पर 109 रुपए होना कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लोग कितने वहां पर परेशान रहे होंगे। छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए तो काफी दिक्कतों का सामना लोगों को साफ तौर पर करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अपील करें तो किस तरीके से अपील करें सरकार को जिससे कम पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। वृद्धि लगातार हो रही है और रायपुर में आज लगातार 6वां दिन है उदय जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 105 रुपए के पार पेट्रोल की कीमत चली गई है, 96 रुपए के पार डीजल की कीमत चली गई है। पूरी तरीके से घर का बजट बिगड़ रहा है लोगों के, और लोगों को खासी दिक्कत राजधानी रायपुर में भी सामने आ रही है। जी हेमंत, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं इंदौर का रुख करूंगा। हमारे साथ विकास सिंह सोलंकी जुड़े हैं। विकास, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है, कच्चे तेल की जो कीमत है उनमें कमी आ रही है, लेकिन भारत की बात की जाए तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ आपको गणित जो है नजर आ रहा है कि क्यों इस तरह से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी विकास। निश्चित रूप से हमने जिस तरह से अभी लोगों से बात की थी और जैसा कि देखने में आया कि 5 राज्यों के जब चुनाव हमारे देश के अंदर चल रहे थे तो पेट्रोल और डीजल के भाव जो है स्थिर बने हुए थे, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव निपटने के बाद लगातार 6 दिनों से जो है पेट्रोल और डीजल के भावों में
वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने जो लोग हैं उनसे बात की तो किसी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कमी आ रही है, लेकिन रूस और जो यूक्रेन का जो युद्ध है उसको लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के भावों में वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में हालांकि 50-50 एक रुपए की जो है वृद्धि है, लेकिन आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के भावों में और वृद्धि होगी, तो जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई किस ओर जाने को है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के भावों में वृद्धि होना, जिसमें घर खर्च का जो है सारा ही सामान के अंदर वृद्धि होना, जिस तरह से सब्जी के दामों में जी, तो विकास कह सकते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता का जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। हम रुक करते हैं जबलपुर का, जहां से हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए। अरविंद, अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल की, तो एक तरफ तो पेट्रोल डीजल के जो दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ अगर बात की जाए तो केंद्र और राज्य सरकार जो है वो लगातार पेट्रोल और डीजल पर जो है टैक्स बढ़ा रही है। ऐसे में जिस तरह से महंगाई जो है अपने चरम पर है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस पूरे मामले को, पेट्रोल डीजल को देखते हुए जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के टैक्स में कमी नहीं करनी चाहिए। अभी अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं उसमें टैक्सेशन पर किसी तरह के रिलैक्सेशन देने की स्थिति नहीं बनती है। अभी ये स्थितियां थोड़ा सा देशवासियों को, सभी साथियों को थोड़ा सा सहन करना होगा। हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है वो पेट्रोल डीजल पर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो कुछ रियायत यहाँ पर वो दे सकती है। आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि रूस और भारत का जो समझौता हुआ है उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सबसे सस्ती दरों पर भारत को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराएगा। इसके लिए समझौता हो चुका है। पेमेंट की बात जो है वो रूबल और रुपए के बीच में आती है कि रुपए में पेमेंट किया जाए या रूबल में, तो लेकिन वो बहुत छोटी सी बात है। दोनों स्थिति में भारत पैसा देने के लिए तैयार है और रूस से मई के माह में पहली खेप पेट्रोलियम पदार्थों की भारत में उतर आएगी। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में यहाँ पर कमी आएगी, क्योंकि हमको विश्व का सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल मई के महीने में भारत में ही प्राप्त होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि रूस के माध्यम से प्राप्त होगा। पहले ही यूक्रेन का युद्ध कितना ही कम हो जाए, लेकिन सभी देशों ने इस ट्रांसपोर्टेशन पर सहमति दी है, तो वहां से जो टैंक चलेंगे रूस से वो निर्बाध गति से सीधे भारत पहुंचेंगे। किसी तरह का कोई हिंडरेंस, कोई ऑब्स्टिकल वहां पर नहीं होगा। इवन अमेरिका के द्वारा भी सब सहमति दी जा चुकी है। तो मई के महीने तक पूरे देश के लोगों को जो पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम है उन्हें सहना होगा। उसके बाद इनके दामों में कमी की पूरी संभावना जताई जा रही है। और रहा सवाल टैक्सेशन का, तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि मध्य प्रदेश की सरकार यदि चाहे तो जनता को राहत दे सकती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा यदि टैक्सेशन से स्टेट कर रही है। जी अरविंद जी, तो कह सकते हैं कि जो टैक्स की बात की जाए पेट्रोल डीजल पर, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो देश में सबसे ज्यादा जो है टैक्स लेती है पेट्रोल डीजल पर। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं भोपाल की ओर रुख करूंगा। हमारे साथ अतुल शर्मा जुड़े। अतुल, इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल की, तो भारत जो है ये पूरा जो विश्व है पेट्रोल जो है और जो कच्चा तेल है वो डॉलर में परचेज करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो रुपए की वैल्यू है वो लगातार गिर भी रही है और डॉलर जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि डॉलर की वैल्यू कम होने के चलते हमको पेट्रोल और डीजल जो है वो जब बाहर से हम आयात करते हैं तो हमको महंगा पड़ता है? इसके अलावा हमने एक वक्त वो भी देखा कि जब पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और उस समय पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो जो पेट्रोल और डीजल है, जो कच्चा तेल है, वो $70 प्रति बैरल पहुंच गया था। लेकिन उस समय भी भारत में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कम नहीं हुए थे, क्योंकि सरकार को उस समय भी सरकार ने वही टैक्स और ड्यूटी जारी रखी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और आने वाले टाइम में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई और जो कीमतें बढ़ेंगी उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने में काम आ सकता है। देखिए अजय, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से रुपए गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा जो है खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ता है। हालांकि इसकी में महंगाई, हम ये जरूर कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल जिस तरीके से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इसका कारण एक हो सकता है। बहरहाल देखिए, अगर हम देश की इस समय हालात देखें, मौजूदा स्थिति देखें, तो अर्थव्यवस्था तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गड़बड़ाई हुई है तो उसका सीधा तौर पर असर जरूर हमें दिख रहा है। देखिए, अगर कोई तमाम पेट्रोल और डीजल के भाव को लेके अगर हम वर्तमान में स्थितियां देख रहे हैं, तो जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव थे उदय और लगभग 56 दिन तक जो है देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई भी की जा रही है। क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि देखिए, पिछले महीने की तुलना में इस महीने जरूर कच्चे तेल का दाम जो है वो कम हुआ है, लेकिन वो 56 दिन जब पेट्रोल डीजल के दाम तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनता पर महंगाई की मार जो है वो लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। मैं रुख करूंगा रायपुर का, हमारे साथ हेमंत जुड़े। हेमंत,
आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे जनता को राहत मिलेगी यहां पर? जी हेमंत। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमत है वो जरूर बढ़ रही है। अगर चाहे तो केंद्र और राज्य मिलकर इसमें कुछ एक नया प्लान बनाकर जनता को राहत दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक राज्य सरकार एक अपना अलग टैक्स रहता है, अगर टैक्स में कमी अगर करती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी जनता को थोड़ी बहुत राहत पेट्रोल और डीजल के दामों में यहाँ पर मिलेगी। ऐसे ही देखा जाए तो बाजार में ऐसे ही नमक तेल के रेट बढ़े हुए हैं और ऊपर से लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं उदय। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो ऐसे ही यहाँ पर ज्यादा विकसित वाला राज्य नहीं है, जिस स्रोत के आय यहाँ पर ज्यादा नहीं है। लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, खास करके मध्यम वर्गीय पर ज्यादा प्रभाव इस पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के चलते पड़ रहा है। पूरी तरीके से घर का बजट गड़बड़ा रहा है। हेमंत, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, घर का बजट जो है आम जनता का बिगड़ता जा रहा है। हम शेड्यूल का रुख करेंगे, हमारे साथ इरफान खान जुड़े हैं। इरफान, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल जो है शहडोल में ही मिल रहा है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए। 114 रुपए जो है पेट्रोल के भाव है, भाई डीजल भी है जो शतक लगाने के करीब है। ऐसे में किस तरह से शहडोल की जनता को राहत मिलती हुई नजर आएगी? दूसरा, शहडोल में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों का आखिर मुख्य कारण क्या है? क्या वहां पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि लगभग ये 6वीं बार जो है तो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा हुआ है यहाँ पे, और अभी 114 रुपये 95 रुपये के डीजल चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें तो सीधा असर ये आम जनता के जेब में पड़ रहा है, और इससे लोगों में रोष भी दिख रही है। इंटरनेशनल लेवल में रेट जरूर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रेट बढ़ रहा है इससे लोगों में एक रोष दिख रहा है और सीधा सीधा लोगों के जेब में असर पड़ रहा है। जी इरफान, तो कह सकते हैं कि जो महंगाई है और जो इंटरनेशनल रेट जो चल रहे हैं और भारत में जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसका असर जो है जनता पर साफ नजर आ रहा है। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए भोपाल से हमारे साथ संवाददाता अतुल जुड़े थे। अतुल, आपका धन्यवाद। वहीं रायपुर से हेमंत जुड़े थे, जबलपुर से अरविंद जुड़े थे और इंदौर से विकास, शहडोल से इरफान जुड़े थे। आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो तेल का खेल फिलहाल इतना ही, फिर हम हाजिर होंगे कुछ नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।